अस्थमा से हार्ट अटैक से भी ज्यादा लोगों की मौत होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से। तो ये ऐसे कम से कम अस्थमा वालों को सुबह सुबह अपने घर में ही थोड़ी जॉगिंग कर लेनी चाहिए ऐसे और उसके बाद एक बहुत अच्छा अभ्यास है, दोनों हाथ ऐसे सामने फैला करके बेटा ऐसे। अस्थमा जिनको स्टीरॉयड लेना पड़ता था, पंप लेना पड़ता था, उनको हमने ठीक किया है और वो लाइव एग्जांपल यहाँ पर है, उनसे हम मिलवाएंगे। अभी पूरा एक एक से बात करेंगे थोड़ी थोड़ी देर जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा वात, पित्त और कफ, ये 3 रोगों से संसार पीड़ित है और योग में इसका संपूर्ण समाधान है। सारी स्थापित मान्यताओं को हमने तोड़ा है। एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं जब तक दम है दमा नहीं जाएगा। मैं कहता हूं थोड़ा दम लगाओ, दमा भी जाएगा। भर कैसे करो? अच्छा स्वामी जी, अस्थमा तो एक बड़ी परेशानी है। दमा भी जाएगा, दमा एकदम जाएगा ऐसे। स्वामी जी, अस्थमा तो एक बड़ी परेशानी, लेकिन जो पराली जल रही है आजकल, तो उसका जो प्रदूषण है वो तो दम घोटने वाला है और पहले से कोरोना की मार है, यानी दोहरी मार इस वक्त हमारे लिए है। तो हमें अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना है और आज आप पूरे देश में जितने लोग भी आपको देख रहे हैं घरों में बैठ करके अलग अलग जगहों से, उन सब के फेफड़ों को इतना मजबूत कर दीजिए कि पराली का धुआं और कोरोना दोनों की मार जो है वो झेल भी सके और उससे निपट करके आगे भी बढ़ सके। उसके लिए हुसैन आपको भी हमारे साथ साथ ना थोड़ा योग अभ्यास की आदत डालनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं अनुलोम विलोम शुरू कर रहा हूँ। भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, कपालभाति, अनुलोम विलोम 3 आप ही बैठे बैठे कीजिए, नहीं तो आप भी पॉल्यूशन की चपेट में आ जाओगे। तो ये अर्धुष्टासन तो सब कर सकते हैं, अर्धचक्रासन ऐसे श्वास अंदर भर के तो ये अर्धचक्रासन, और जब अभ्यास होने के बाद तो ऐसे पूर्ण चक्रासन भी हम करा देते हैं। इसके लिए थोड़ा अभ्यास की अपेक्षा रहती है। चलो बैठ जाओ बच्चों। देखो ये जिसमें फेफड़ा फैलता है ना, फेफड़े में करीब 7 करोड़ हमारे एल्वोलाइज हैं, सेल्स हैं, उनको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता और श्वास दमा हो के साथ साथ फिर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो जाती है, प्रोडक्टिविटी हमारी घट जाती है, आयु भी हमारी घट जाती है। तो उष्ट्रासन ऐसे भी कर सकते हैं और जो जिनको ज्यादा अस्थमा है वो ऐसे बैठ करके ऐसे भी उठ सकते हैं। तो हमारे सब बच्चे भी कर रहे हैं, यहाँ पर सब माँ बहन बेटियां भी कर रही हैं। और एक हमारे यहाँ पर बड़ी उम्र वाले बाबा जी हैं जो है सुबह सिंह यादव जी, वो भी कर रहे हैं। 70 साल के हो गए बाबा, कितने के हो गए? 74, 74 साल के हो गए बाबा हमारे। ये उष्ट्रासन और जो है जिनसे जितना बन पाए उतना करवा देते हैं। यह उष्ट्रासन भी फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। जो सूर्य नमस्कार कर सके तो सूर्य नमस्कार करा देते, वो अभी बताएंगे, पहले थोड़े थोड़े करवा रहे हैं। देखो जो है श्वास बाहर छोड़ करके श्वास भीतर भर के एक एक पैर को पीछे से मोड़ रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। ये दमा जो है ना बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है। भस्त्रिका कर रहे हैं, भस्त्रिका के साथ ये भुजंगासन भी होगा, मकरासन अभी चल रहा है। जितने आसन उल्टे झुक करके करने वाले हैं उनको पहले करा रहे हैं, जिनका डायरेक्ट फेफड़े पर असर होता है। मकरासन, भुजंगासन, ऐसे पैर पीछे पास में, सामने से उठ गए, नीचे आ गए। आज हम ये पराली का क्या समाधान है। अब आदमी सजा की बात करता है, बोले इनको दंड दो। अरे भाई आप सब चीजों को सजा दे करके ठीक नहीं कर सकते, उनका समाधान खोजो। हमने समाधान खोजा है, ये पराली से लेकर के, ये गन्ने की खोई से लेकर के, अलग अलग प्रकार के जो एग्रीकल्चर वेस्ट हैं उनको हम वेल्थ में, एग्रीकल्चर वेस्ट को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। भुजंगासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ।
और अस्थमा, श्वास, दमा, कफ, एलर्जी। स्वामी यहाँ पर एक बहन बैठी है जिसने 2 बार पोलिप्स का भी ऑपरेशन करवाया है और उसके बाद उसको ठीक नहीं हुआ। अलग अलग तरह के स्टीरॉयड ले रहे थे, हमने ठीक किया। छोटे बच्चों को ये समस्या शुरू हो जाती है। मैं ये जानना चाहती थी कि स्वामी जी, पैदा होते ही बच्चों को हमारे यहाँ पर शहद, हनी, किसी के मम्मी को, किसी के पापा को, या कभी कभी माँ बाप को ना हो, दादा दादी को हो, तो बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। क्या अस्थमा जेनेटिक होता है? हाँ, यही मैं आपको बात बता रहा था कि पैदाइशी ही हमारे यहाँ पर ये बीमारी देखी जाती है। श्वास की, कफ की बच्चों को बहुत प्रॉब्लम, बच्चों को और बूढ़ों, 2 सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में आते हैं, बच्चे और बूढ़े। फिर पैदाइशी श्वास की प्रॉब्लम, पैदाइशी आजकल खून की कमी, पैदाइशी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं कह रहा था हनी, शहद, उसमें तुलसी और अदरक का रस, ये बच्चों को पहले इससे खिलाते हैं हमारे यहाँ पर, सीतोपलादी। अभी ये अभ्यास तो मैं बता रहा हूँ, लंबे लंबे श्वास, जिनमें भी श्वास भर के अभ्यास करते हैं, एक एक पैर से या दोनों पैर से, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, इनमें फेफड़े पूरे खुल जाते हैं और ये जबरदस्त है फेफड़ों के लिए सभी अभ्यास। तो ये सभी अभ्यास किया करें, सभी उल्टे लेट करके ऐसे, तो इससे फेफड़े पूरे खुल जाते हैं। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ये 4 अभ्यास उल्टे लेट के, सीधे लेट करके भी ऐसे 4-5 आसन कर लिया करें, कम से कम मरकट आसन, ऐसे ये अभ्यास, जिसमें भी लंबे लंबे श्वासों के साथ हम अभ्यास करते हैं। मरकट आसन के कम से कम 2 अभ्यास, ऐसे एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, लंबे लंबे श्वासों के साथ करें ऐसे, तो कमर भी अच्छी होगी, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा होगा और इससे फेफड़े भी मजबूत हो जाएंगे। फेफड़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए कमर के लिए भी एक और अच्छा अभ्यास है, इसको सेतु मंदासन कहते हैं। श्वास भर के बीच से ऐसे उठा दिया और नीचे आ गए, ऐसे पूरा उठाया, पूरे नीचे आ गए।